हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना बताया था। आपको पता है कि अगर हम एरे के थ्रू बनाते हैं तो वो स्टैटिक मेमोरी पे बेस्ड होता है और डायनेमिक मेमोरी पे बेस्ड होता है लिंक लिस्ट से। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट के थ्रू मैं बनाऊंगा, तो लिंक लिस्ट के थ्रू बनाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है नोड स्ट्रक्चर। नोड स्ट्रक्चर में आपको पता है कि नोड स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव नहीं है। जैसा हम लोग पहले बनाते आए हैं, हमारा नोड के दो पार्ट होंगे। पहला होगा डेटा सेक्शन, दूसरा होगा एड्रेस सेक्शन। डेटा में जैसा भी डेटा आप रखना चाहें रख सकते हैं। मान लीजिए डेटा इंटीजर टाइप का है, तो हमने मान लिया कि इंटीजर डेटा हम रखेंगे और अगला उसका एड्रेस तो है ही है। यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी बदलेगी वो क्या बदलेगी कि यहाँ पर जनरली थोड़ा सा क्यू को बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर लेंगे फ्रंट, इसको भी शुरुआत में आप नल कर देंगे, और एक पॉइंटर लेंगे आप रियर, इसको भी शुरुआत में आप नल कर देंगे। और दो चाहें तो आप वेरिएबल्स ले सकते हैं। एक आप ले सकते हैं न्यू नोड जो नई नोड को मैनेज करेगा, और एक चाहे तो ले सकते हैं टेम्प्रोरी जो टेम्प्रोरी को मैनेज करेगा। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट को, रियर रिप्रेजेंट करेगा रियर को, न्यू नोड एक नई नोड के लिए, और टेम्प्रोरी को हम लोग ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहली बार हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हमने कहा कि ये चार एलिमेंट्स हैं जो हमें इंसर्ट कराना है 10, 20, 30, 40। तो आप खुद से सोचिए कि अगर इन एलिमेंट्स को हमें इंसर्ट कराना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नई नोड बनेगी। मान लीजिए सबसे पहले 10 आया तो 10 एक नोड बनी। इसका एड्रेस आपको पता है कि 1111 होगा, और इसके इस पार्ट में शुरुआत में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के क्या बनी, एक नई नोड बनी। तो नई नोड बनी तो चलिए नई नोड तो बन गई, तो क्या बनी, न्यू नोड। अब न्यू नोड के अंदर हुआ क्या कि हमने देखा कि क्या फ्रंट हमारा नल है क्या। तो फ्रंट नल कब होगा, फ्रंट नल होने का मतलब है कि इस समय इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट और रियर पे, इन दोनों पे एक ही वैल्यू आ जाएगी। कौन सी, फ्रंट और रियर पे एक वैल्यू आ गई। कौन सी, ये जो नई नोड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये ऐसे है, और अभी फ्रंट भी यहीं है और रियर भी यहीं है। इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है 1111। ठीक है, ये तो बात हुई कब, जब हम पहली नोड इंसर्ट करने की बात करेंगे तब। अब मान लीजिए कि अब इसके बाद वाली बात करते हैं कि फ्रंट नल नहीं है, एल्स वाले सेक्शन में बात करते हैं। तो अगर फ्रंट नल नहीं होगा तो क्या होगा, आप खुद से सोचिए। अगर फ्रंट नल नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, नई नोड बनी। नई नोड पे आपको पता है क्या, 20। तो ये देख सकते हैं नई नोड बन गई, मतलब हमें मान के चल रहे हैं। इसका एड्रेस हम मान के चल रहे हैं कितना है, 2222। जब इसका एड्रेस है 2222, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल कह सकते हैं फ्रंट को हम नहीं छेड़ें, क्योंकि फ्रंट को हम तब छेड़ते हैं जब कोई चीज़ डिलीट करना होता है। तो हम क्या करें, हम इस पे रियर पे के लिंक पोजीशन पे, रियर के लिंक पोजीशन पे किसको डाल सकते हैं, न्यू नोड को डाल सकते हैं। तो रियर के लिंक पोजीशन पे मतलब अभी आपको पता है कि यही फ्रंट और यही रियर है, तो इसके लिंक पोजीशन पे, लिंक का मतलब ये वाला पार्ट आपको पता है। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या रख दिया, इसका एड्रेस मतलब 2222। तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और अब हमने कहा कि रियर को यहाँ से उठ के आगे जाने का वक्त आ चुका है, मतलब अब रियर आ गया इस वाले पे। तो हमने कह दिया कि अब रियर को उठा करके क्या कर दो, रियर इक्वल टू न्यू नोड कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ, रियर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। अब मान लीजिए, अब फिर से देखिए, किसी ने रिक्वेस्ट किया 30 करना है, तो ये मान लीजिए हम 30 पे आए, और 30 के अंदर क्या है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 3333। और जब इसका एड्रेस 333 है तो क्या फ्रंट नल है क्या, नहीं। फ्रंट के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है 111। तो रियर के लिंक पार्ट पे नई नोड को डाल देगा। तो रियर इस समय ये है, इसका लिंक पार्ट मतलब आपको पता है कि ये वाला सेक्शन। इस वाले सेक्शन में आप क्या करिए, 333 को आप यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, रियर के लिंक में चला गया आपका न्यू नोड,
और फिर रियर इक्वल टू न्यू नोड हो गया, मतलब अब रियर कहाँ चला गया, इस नए वाली नोड को रियर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका नल। मान लीजिए फिर किसी ने 40 को इंसर्ट करने के लिए कहा तो 40 आ गया आपका, यहाँ पे 40 का एड्रेस है, मान लेते हैं कितना 4444। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, रियर के लिंक पार्ट में क्या चला जाएगा, न्यू नोड चला जाएगा, लिंक पार्ट में आ जाएगा 4444 और फिर ये अटैच हो गया इससे, और रियर को यहाँ से उठा करके रियर को आप यहाँ पे कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने लिख लिया किसका, इंसर्ट का कोड। अगर इसको आप कोडिंग के फॉर्मेट में समझना चाहें तो आइए एकदम 2 मिनट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdlib.h इसको कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप एक नोड पॉइंटर बना लीजिए, नोड पॉइंटर के अंदर जो पहला होगा वो क्या होगा, वो होगा डेटा सेक्शन, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक सेक्शन। फिर क्या बनेंगे, एक बनेगा फ्रंट, इसकी वैल्यू क्या होगी नल, एक बनेगा रियर सेक्शन, इसकी वैल्यू भी क्या होगी नल, एक बनेगा न्यू नोड और एक बनेगा टेम्प। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बना लिया आपने। अब बात करते हैं इंसर्ट की। तो वाइड इंसर्ट मैंने किया, यहाँ पे लिया INTN, और अब हम यहाँ पर पहले नई नोड बनाएंगे। तो मैंने कहा कि न्यू नोड इज इक्वल टू क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार, फिर मैलॉक ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये कर दिया आपने, ये हो गया। अब यहाँ पर न्यू नोड के लिंक सेक्शन में, न्यू नोड के डेटा सेक्शन में आपने क्या डाल दिया, n को डाल दिया, और न्यू नोड के लिंक सेक्शन में आपने किसको डाल दिया, नल को डाल दिया, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करें, अब मैंने कहा कि आप यहाँ पर चेक करिए कि क्या जो फ्रंट है वो नल है क्या। अगर नल है तब हमने कहा कि फ्रंट और रियर दोनों के ही अंदर क्या चलाए, न्यू नोड चलाए, न्यू नोड चलाए। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, एल्स पार्ट में आ जाइए। एल्स पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब अगर ऐसा नहीं हो तब क्या हो कि रियर के लिंक पार्ट में, मतलब रियर के लिंक पार्ट में, इस पार्ट में नई नोड का एड्रेस डालना है। तो क्या कहा था मैंने कहा कि आप रियर के लिंक पार्ट में, मतलब रियर के लिंक पार्ट में डाल दीजिए किसको, नई नोड को, और फिर रियर इज इक्वल टू चला जाएगा किस पे, नई नोड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब लास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमने इंसर्ट का फंक्शन लिख डाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से कर दिया हमने। अब आइए, अब आप खुद से सोचिए कि अगर इसको डिलीट करना होगा तब क्या करें। तो सिंपल सी बात है, डिलीट करने का मतलब है कि हमें इस नोड को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली फ्रंट को हम यहाँ से उठा करके कहेंगे फ्रंट भाई साहब अब इस नोड को हमें हटाना है। तो अब आप क्या करो, इस नोड को चूँकि हटाना है तो अब आप क्या करो, फ्रंट को हम भेज दें उसके लिंक पार्ट पे, मतलब इस पार्ट पे। तो फ्रंट किसको डिनोट करेगा, अब इसको डिनोट करेगा, ठीक है। और ये वाला जो एड्रेस है इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से साफ़ कर दिया। तो अब देखिए फ्रंट किसको डिनोट कर रहा है, इस 222 को डिनोट कर रहा है, इस वाले नोड को डिनोट कर रहा है। तो यही काम हमको करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें अंडरफ्लो चेक करना है। अंडरफ्लो चेक करने के लिए हमको पता है कि अगर फ्रंट हमारा क्या है, नल है, तो इसका मतलब कि हम कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, आपने कहा वाइड क्या, डिलीट, और यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए कि यदि फ्रंट इस समय नल है तो डिलीट होने की संभावनाएं नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं क्या, /n अंडरफ्लो, डिलीट नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, आप टेम्प वेरिएबल के अंदर किसको ले लें, फ्रंट को ले लें, फिर फ्रंट को धीरे से शिफ्ट कर दें उसकी अगली लोकेशन पे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक, उसको अगली लोकेशन पे शिफ्ट कर दें, और बता दें कि आप किसको डिलीट करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू %d का मान, जो टेम्प पे इस समय डेटा रखा है वही हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। और फ्री कर दे कौन सी मेमोरी को, जो टेम्प के अंदर मेमोरी पड़ी है। ये देखिए कितना आराम से हम लोगों ने इसको डिलीट भी कर दिया। आप इतना आसान कोड कभी देखें हैं क्या, ठीक है। किताब में दुनिया भर का घुमाता है, 2 मिनट का कोड आप देखिए। अब बचा क्या है, एक चीज़ और बचा है। क्या बचा है, ट्रैवर्स करना बचा है। तो आप खुद से सोचिए
हम कहाँ से लूप स्टार्ट करें, फ्रंट से, कहाँ तक जाएं, रियर का जब तक लिंक ना मिल जाए। बस 2 मिनट के अंदर आप ट्रवर्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया कि वाइड ट्रवर्स करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऐसा करो कि एक टेम्प वेरिएबल ले लो, इसके अंदर क्या डाल दो, फ्रंट को डाल दो, ठीक है। और हमने कहा कि जब तक टेम्प क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक चलते रहो। तो हमने कहा प्रिंट कर दो किसको, %d/t कामा किसको, टेम्प का डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है। और टेम्प को अगले लिंक पे भेजते जाओ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक। और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए /n लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी /n आप लगा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए /n लगा दिया। अब देखिए, अब हमारा प्रोग्राम तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये हमने नोड बना लिया, ये हमने इंसर्ट फंक्शन बना लिया, ये हमने डिलीट फंक्शन बना लिया, ये हमने ट्रवर्स फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब जितना मन करे आपका, आपने कहा इंसर्ट किया 10 को, इंसर्ट किया आपने 20 को, इंसर्ट किया आपने 30 को, आपको देखना है तो आपने किसको, ट्रवर्स फंक्शन को कॉल कर लिया। आप चाहें तो इसको मेनू बेस्ड बना सकते हैं, चूँकि मेनू बेस्ड बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। सेम मेनू को यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा जो लास्ट क्लास में बताया था। आप देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, अब फिर इंसर्ट करना है। मैंने इंसर्ट किया किसको, 40 को, फिर इंसर्ट किया किसको, 50 को। तो फिर ट्रवर्स कराएंगे आप, फिर से ट्रवर्स करा के देख लीजिए क्या आ जाएगा, अब 50 तक आ जाएगा। और अगर फिर मैंने इंसर्ट करने की कोशिश करी 60 को, तो क्या आएगा, ओवरफ्लो आएगा, आप देख सकते हैं। तो पहली बार क्या था 10, 20, 30, फिर मैंने इंसर्ट कराया 40 और 50। उसके बाद जब मैंने 60 को इंसर्ट करने के लिए अटेम्प्ट किया, तो 60 को इंसर्ट करने के समय इसको ओवरफ्लो आना चाहिए था, आया क्यों नहीं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यदि अच्छा ओवरफ्लो तो ओह आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं एक डायनेमिक लिस्ट बना रहा हूँ। तो डायनेमिक में कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे जितनी दीजिए, मेरे दिमाग से उतर गया था, ठीक है। तो ये डायनेमिक लिस्ट है, आप इसको ट्रवर्स कराइए तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं 60 भी इंसर्ट हो गया। अब अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे आपने एक बार कॉल किया डिलीट, फिर 2 बार डिलीट, तो जाहिर सी बात है कि अगर 60 तक इंसर्ट हुआ तो कौन डिलीट होगा, 10, 20, तो ये 2 एलिमेंट डिलीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट, ये 2 एलिमेंट आपके डिलीट हो गए हैं 10, 20। अगर इसके बाद आप ट्रवर्स दोबारा कराएंगे तो लिस्ट में से क्या गायब हो जाएगा, 10 और 20 गायब हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब डिलीट हुआ 10, डिलीट हुआ 20, इसके बाद बचा 30, 40, 50, 60। तो आप देख सकते हैं क्यू का प्रोग्राम एक आसान प्रोग्राम नहीं माना जाता, लेकिन इसको हम लोगों ने कितने आसान से कर लिया, बिल्कुल एकदम मक्खन सा। तो होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।